इसमें क्या होता है कि आप एक मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल होता है बस अलग अलग, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे बोलते हैं ना C6H10, ऐसे कुछ बोलते हो C3H8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन, ठीक है, 3D में वो मॉलिक्यूल कैसा बना है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आइसोमर की डेफिनेशन लिखेंगे, कंपाउंड, सॉरी, compound which have same molecular formula but different physical properties or chemical properties, but different physical or chemical property। अब वो क्यों होती है, उनके स्ट्रक्चर से हो सकती है, उनके अलाइनमेंट से हो सकती है, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या है, स्ट्रक्चर में अभी मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बस, स्टीरियो में 3D अरेंजमेंट, यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर खाली, और यहाँ पे होता है डिफरेंट अरेंजमेंट। इन 3D हमारे सिलेबस में 11th में, सिलेबस में तो पूरा ही है लेकिन हम 11th में स्ट्रक्चरल वाला पोर्शन खत्म करेंगे, ठीक है, बाकी देखेंगे। सर सर आपने डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D लिखा है? हाँ, डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D। जैसे देखो, मान लो आपने स्क्वायर प्लेनर शेप सुनी है सबने? यस सर। तो मान लो यहाँ पे एक, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी है, मान लो एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है ए बी, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ ए और ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, √2x, यहाँ पे कितना है x, तो इसे बोलता है डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आइसोमर है लेकिन कौन से, स्टीरियो, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, समझे? स्ट्रक्चर तो सेम है ना, दोनों क्या स्क्वायर प्लेनर है, नहीं समझे, स्क्वायर प्लेनर ये दोनों, लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो हमारे को स्टीरियो नहीं पढ़ना है, हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, जहां पे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, मतलब एक स्क्वायर प्लेनर होगा, दूसरा टेट्राहेड्रल होगा, हमने ये पढ़ना है जो हम पढ़ेंगे। बढ़े आगे? यस सर। चलो, तो हमें पढ़ना है बेटा, सॉरी सर एक मिनट पीछे वाली दिखाना स्लाइड। डन डन सर। तो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होएगा बेटा, स्ट्रक्चर। अब ये हम कई तरह का होता है, जैसे एक होता है चेन आइसोमरिज्म, एक चेन आइसोमर, स्ट्रक्चर भी कई तरह का होता है, वन बाय वन पूरा पढ़ेंगे। चेन होता है, पोजीशन होता है, चेन पोजीशन, फंक्शनल आइसोमर होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर, ये हम 4 पढ़ेंगे। चेन आइसोमर पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमर पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, मेटामरिज्म पढ़ेंगे। अच्छा, एक प्रायोरिटी चीज है अभी, इसका मतलब के पार्ट्स हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चरल के पार्ट है। एक चीज लिखवा रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं बताऊंगा एंड में इस चैप्टर के।
ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। उसके बाद मेटामर, उसके बाद चेन, चेन के बाद पोजीशन। ये इसका मतलब बताऊंगा क्या है। मतलब एक मॉलिक्यूल में चारों चीजें हो जाए, एक मॉलिक्यूल में चारों एक साथ हो जाए, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। समझ रहे हो क्या? एक टॉपोमेरिज्म भी तो होता है एक। टोटोमेरिज्म अलग चीज होती है, वो ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होता, वो अलग से बताएंगे। प्रायोरिटी है किसके लिए? स्टेबल बताने के लिए? नहीं, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसके हाँ। अंदर चारों तरह का आइसोमेरिज्म हो जाए, चेन भी हो जाए, पोजीशन भी हो जाए, फंक्शन भी हो जाए, मेटामर भी हो जाए, तो तू क्या बताएगा कि उसके अंदर कौन सा, कोई एक आंसर करेगा ना कि कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो उसकी अभी मैं आगे जाके बताऊंगा ये। अब सबसे पहले सर ये चेन, मतलब उस पे डिपेंड नहीं करता कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मतलब डिपेंड नहीं करना चाहिए। नहीं, ये प्रायोरिटी जो है, क्या चीज बोल रहा है? सर मैं यही बता, कि ये, प्रायोरिटी जो पूछ रहा है ये वाली चीज क्या? हाँ हाँ सर। एक बार लिख ले, मैं बताता हूँ ये सारा, मैं बताता हूँ अभी। एक बार लिख ले, मैं जब क्वेश्चन दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, अभी चमकेगा नहीं अच्छे से। Done, sir. डन? सबका हो गया क्या? बता देना भाई। हाँ सर डन। सबका हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। फर्जी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं चेन, चेन आइसोमरिज्म। तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। आइसोमर which have different number of carbons in main carbon chain और साइड चेन। जो क्या मतलब है, सुनना मेरी बात को सब लोग ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास एक है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या है? 4 कार्बन। ये ब्यूटेन हो गया, सही है। एक फॉर्मूला मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इन दो, इसका नाम क्या है बेटा, कोई बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है ना? यस सर। यस सर। और इसका नाम क्या लिखोगे? 2 मिथाइल क्या? प्रोपेन। प्रोपेन। अब देखो इसमें मेन चेन में कितने कार्बन थे? 4। इसमें कितने? 3। सही है। तो ये Yes, दोनों sir. आपस में क्या है? चेन आइसोमर, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ पे क्या चेंज हो गया? नंबर ऑफ कार्बन इन, या तो मेन कार्बन चेन में या तो साइड चेन में। मेरी बात समझ में आई? दोनों का फॉर्मूला सेम है, चाहे निकाल के देख लो। इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4H कितना? 3 और 3 6, 2 8, 2 10। हाँ सेम है। इसका भी फॉर्मूला देखो कितना है? C4 3 6 9 10। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। जैसे मान लो मैं, ये इसका नाम क्या है? बोलो सब लोग। साइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम क्या है? Cyclopentane. 1 मिथाइल 1 साइक्लोपेंटेन। मिथाइल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चाहे चेक कर लो। हाँ सेम है। Yes, sir. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चेन आइसोमर समझ में आ गया? देखो बहुत आसान है, मतलब ये यार कुछ करना ही नहीं होता इसमें। हो गया सर। अच्छा, कोई मुझे आप में से बता सकता है कि 5 कार्बन की चेन है तो कितने चेन आइसोमर बन सकते हैं? दिमाग लगाओ। 5 कार्बन की चेन है, कितने चेन आइसोमर बना सकते हो आप 5 कार्बन की चेन से?
सर 3 कौन कौन से आयुपैक नाम बोलो उनके। सर एक तो तो है ये आ गया, एक तो 5 कार्बन है ना, पेंटेन। एक आ सकता है अपने पास ये 2 मिथाइल, और एक आ सकता है क्या 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सही है। साइक्लिक चेन को कंसीडर नहीं करेंगे इसमें? नहीं, साइक्लिक कैसे, ओपन चेन बोला ना, नॉर्मल पेंटेन। तो 5 कार्बन की चेन बनाएगा तो उसमें भी तो 5 ही कार्बन हुए। साइक्लोपेंटेन वो दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, नंबर कहां बदला, तो 3 आइसोमर आ गए। बोलो सही बात है। इससे पहले वाले को क्यों कंसीडर किया है वैसे? किसको? मतलब ये नॉर्मल पेंटेन को क्यों कंसीडर किया उसके आइसोमर में? बे वो तो समझा नहीं। C5H12 तेरे पास एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला दे रखा है, उसके रेस्पेक्ट में तीनों आइसोमर है बेटा। ठीक है सर। तो बेटा साइक्लो नहीं ले सकता, उसका फॉर्मूला C5H10 होगा। ओके सही है? सर। सबको समझ में आ गया चेन? बताओ। हाँ सर। यस चलो सर। पोजीशन आपका क्या, सर इसमें हम 2 इथाइल प्रोपेन नहीं ले सकते? तू क्या बता। 2 इथाइल प्रोपेन। लड़की देख, तूने फिर आयोपैक नेम ही गलत कर दिया। जब तू ऐसा बनाएगी तो बेटा मेन चेन ये लूंगा ना मैं, तो तेरी वाली मेन चेन क्यों लूंगा, ये तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही हुआ। कोई बन तूने तो जाएगा। रूल तोड़ दिया ना लड़के आयोपैक। सही है, यस सर। समझ आ गया लड़की। सर चलो इससे रिएक्शन में कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क, बहुत फर्क पड़ेगा यार, ब्यूटेन की रिएक्शन और बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क, आगे जाके समझ में भी आएगा। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा किस टाइम पे कौन सा आएगा? तो देख के रखेंगे ना कि ये वाला आइसोमर यूज कर रहे हैं या ये मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, रिएक्शन में तो बता के रखेंगे ना मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, आयोपैक नेम दे देंगे, ऐसा ना रैंडम कुछ भी दे देंगे, नाम पता रहेगा। ठीक। चलिए पोजीशन आइसोमर में क्या है बेटा देखेंगे सब लोग, आ जाइए। पोजीशन का मतलब होता है आइसोमर आइसोमर which have different position of functional group, multiple bond slash substituent। सर आप एक बार बता रहे थे ना कि चेन आइसोमर निकालने का कोई वो भी होता है कि कितने बनेंगे? फॉर्मूला कोई नहीं होता। तो देखो इसका मतलब क्या है, सब लोग ध्यान से सुनो। मान लो कि मान लो आपके पास ये है, इसका नाम क्या देगा बता बेटा, और इसका ब्यूटेनॉल। नाम क्या देगा बेटा, ब्यूटेनॉल। और इसका नाम क्या देगा, इसका नाम है ब्यूटूऑल। देखो मेन कार्बन चेन सब कुछ सेम है, बस यहाँ ब्यूटेन डैश 1 ऑल लगाएगा और यहाँ पे क्या लगाएगा 2 ऑल। 2 ऑल। ब्यूटेन डैश 2 2 ऑल। डैश। तो क्या चीज बदली बताओ, सिर्फ OL की क्या बदल गई, तो पोजीशन बदली, बाकी सब चीज सेम है, मेन कार्बन चेन सब कुछ सेम है। तो सिर्फ पोजीशन चेंज होती है ना, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा, अरे बोलो। पोजीशन यार, सब आइसोमर। सोते रहते हो यार, कैसे काम। ऐसे देखो ये दोनों, देखो ये दोनों क्या है आपस में, इसका नाम क्या होगा बताओ, ब्यूट 1 इन, इसका नाम क्या होगा ब्यूटूइन। ब्यूट 2 इन। तो ये क्या हो गया, तो ये भी आपस में क्या है बेटा, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। आइसोमर। जैसे BUT-1ENE। तो जहां पे नंबरिंग चेंज हो जाए, सीधी बात ये है, यदि आप नोमेनक्लेचर में अच्छे से पढ़े लिखे हो तो जहां पे पोजीशन बदले मतलब नंबर बदले उसको बोलते हैं अपन पोजीशन आइसोमर। सही बात है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर सवाल बनते हैं, बहुत ही मजेदार। आपसे पूछूंगा, देखो आप कितने लोग दे पाते हैं आंसर। लिख लिया सर। अच्छा, तो आपके पास है डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन,
क्या आपके पास डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप ये बता सकते हो कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे इसके। डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, उसके कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे बताओ आप में से कोई। 6 सर 4 4 कौन बोल रहा है बताओ सोचो चल कौन कौन से। सर 5। 5 चलो तो मैं भी बताता हूँ। एक एक बन बनेगा सकता है शायद। क्या। सर वो जहाँ पे लगेगा हम वहीं से तो फिर स्टार्ट करेंगे नहीं। तो देखो एक बन सकता है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सही बात है। अच्छा हाँ, फिर तो 6 हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ 6 हो रहे हैं। अच्छा मेरे तो कम ही आ रहे हैं। एक हो सकता है 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सही है। Yes, एक हो सकता है 1,3 डाई मिथाइल सर 4 होंगे, सर 4 होंगे। साइक्लोहेक्सेन। और एक हो सकता है 1,4 हाँ सर, फिर तो डाई नंबरिंग मिथाइल। ही अब आप में से कोई repetition बोलेगा हो जाएगी। कि सर 1,5 भी तो हो सकता है, तो बोलूंगा थप्पड़ मार दूंगा। क्यों। इधर 1,3 से हो जाएगा। नंबरिंग कितने उल्टी हो जाएगी। कितने आएंगे टोटल। 4 है ना मजेदार। ये 1,1 आ सकता है। एक क्या आ सकता है। अरे हाँ या ना बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया। आपने 1-3 पे 1-2 लिखा है। क्या 1-3 पे आपने 1-2 लिखा है ऊपर 1,3 में। तो लिखा है। सर ऊपर वाले में। वो 1,1 सर है ना आपने बेटा। उल्टे कर दिए नंबर। सर आपने सेकंड और थर्ड का उल्टा लिख दिया। क्या और 1-3 जहाँ लिखा है वहाँ 1-2 होना चाहिए, और जहाँ 1-2 लिखा है वहाँ 1-3 होना चाहिए। अरे भाई वैसे तो मैंने सही लिखा था, वो ब्रैकेट की वजह से तुम्हें लग रहा है। मैं फिर से देता हूँ। ये है 1,1 ठीक है। ये है 1,2 ये 1,3 ये 1,4। अभी तो कोई टेंशन नहीं किसी को। अच्छा अच्छा डाइक्लोरोबेंजीन के कितने बनेंगे कोई बताएगा मुझे। अब डाइक्लोरोबेंजीन के कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे। है सर किसी उसके में भी ताकत। 4। उसके भी 4 ही होंगे। अच्छा हाँ 4 नहीं होंगे सर, रुको बता रहा हूँ। यार तुम कैसे लोग हो, तुम्हें तो हम यही फेल कर देंगे आईटी से पहले ही। डाइक्लोरोबेंजीन के कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे बताओ कितने। 3। हाँ हाँ, ये 3 1,1 होंगे। बेटा 1,1 नहीं आएगा उसमें। 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। नहीं समझे। अरे समझे कि नहीं समझे जिन्होंने 4 बोला था। हाँ सर आ गया समझ में। यार, हलवा थोड़े ना है। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर आ सर। गया, अब आ गया। समझ में आया सबको। ऐसे सवाल आएंगे कर लोगे आराम से। बिल्कुल। है ना। तो ये समझ में आ गया सब। पोजीशन आइसोमर सबको क्लियर हो गया होगा इन दोनों एग्जांपल से तो बढ़िया तरीके से। सर बेंजीन में जैसे ऑल्टरनेट होते हैं डबल बॉन्ड, तो ऐसे तो हम नंबरिंग किसी भी डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे तो अलग अलग नंबर नहीं आएगा बेटा। 1,2 आएगा, ये 1,3 आएगा, 1,4 आएगा। ऑर्थोमेटा पैरा होता है ना, वही तो है ये। किसी से भी नंबरिंग स्टार्ट कर ले बेटा। अब तू इसको 1 करके इसको 2 तो नहीं करेगा, पागल थोड़ा है तू। नहीं 1 सर, 1 जैसे पहले वाला स्ट्रक्चर है वहां पे जो क्लोरीन के साइड में जो डबल बॉन्ड बेटा है ना, नहीं करेगा क्योंकि एक बात तू क्यों करेगा। तू मिनिमम नंबर चाहेगा मैक्सिमम। कम से कम। और पहली बात तो बेंजीन में डबल बॉन्ड को नंबरिंग नहीं करते। तेरी बात गलत है। सही है। क्यों सर? बेंजीन बोल दिया तो नंबरिंग कहां करी। तू ऐसे थोड़ा बोलता है 1,3 ट्राई इन कहां बोलता है। अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक है। रेजोनेंस वाली बात होगी फिर है। हाँ मतलब हाँ बेंजीन हो गया, वो ऑटोमेटिकली हो गया। चलो इतना क्लियर है। तो चेंज समझ में आएगा सबको। पोजीशन से देखो, पोजीशन में मैं नंबर ऑफ कार्बन नहीं चेंज कर रहा हूं। क्लियर है। मैं सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा हूं। हाँ सर। यस सर। कार्बन अबे, चेंज होगा तो आइसोमर ही नहीं रहेगा वो। नहीं फिर वो साइड या चेन या मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर दूंगा, मतलब तो फिर वो चेन आइसोमर हो जाएगा ना। मतलब मेन से कम करूंगा तो साइड में बढ़ा दूंगा, साइड में बढ़ा के मेन में घटा दूंगा। समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ तब वो नंबर ऑफ कार्बन तो कांस्टेंट रहता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ये होता है आइसोमर which have different functional group। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है भाई। कैसे, पहले एग्जांपल देते हैं फिर इसकी कुछ अच्छी बातें बताएंगे। ठीक है।
तो जैसे मान लो अपने पास है ये CH2 CH2 CH2OH और एक ये है, इसका नाम क्या है? पहली बात तो बताओ क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है क्या सब लोगों को? वो CH3 कर दो लेफ्ट वाले में। हाँ सॉरी ठीक है, तो अभी क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है क्या? वो लेफ्ट वाले में भी CH3 करो, सबसे लेफ्ट, सबसे लेफ्ट। ओहो यार बहुत ही अनपढ़ हो गया हूं मैं तो। हाँ अब बताओ सही दिख रहा है। अभी क्या आपको इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है क्या? हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है, तो इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रोप 1 ऑल। हाँ 1 ऑल। इसका नाम क्या लिखोगे? मिथॉक्सी इथेन। हाँ सर मिथॉक्सी थे। अच्छा तो इनमें क्या है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ईथर को फंक्शनल ग्रुप मानते नहीं है अपन, सही है? हाँ सर सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन आइसोमेरिज्म में मानते हैं। याद रखना ईथर को दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, आइसोमेरिज्म में मिलती है बस। ईथर को कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है सवाए आइसोमेरिज्म में। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है यार, अल्कोहल और ईथर, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझे कि नहीं समझे? और ये वाला एक्सप्लेन कर दो दोबारा। बेटा ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये दोनों अल्कोहल ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बस मैंने नोमेनक्लेचर बोला था, ईथर एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, वैसे तो नहीं होता है लेकिन अपन बस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में मानते हैं उसको। समझा? यस जैसे सर। और बताता हूँ, देखो CH3 CH2 CHO, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है CH3 CO CH3, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ है ना सर सेम है। इसका नाम क्या बोलोगे आप? प्रोपेनल। यस सर। यस तो सर। इसका क्या बोलोगे आप बताओ? प्रोप 2 ऑन। हाँ सर। बोलो ना, ये एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन है। यस सर तो ये दोनों भी क्या है आपस में? आइसोमर। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन अलग अलग क्या हो जाए बेटा? फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ऐसे आइसोमर को बोलते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया यार। यस सर। लिख लिया सर। सर एक मिनट। हाँ हाँ डन सर। एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। देखो यार क्या करना है अब आपको, कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट ये लिखने हैं फंक्शनल में। ऐसे अल्कोहल कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आयुपैक मानता है, अल्कोहल एंड फिनोल। दोनों लोग समझते हैं सब लोग क्या होता है? अल्कोहल Yes, और sir. फिनोल। यदि कहीं पे एक फिनोल लिखा है कहीं पे एक अल्कोहल लगता है तो इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। अल्कोहल एंड फिनोल आर कंसीडर्ड functional group, considered as different functional group, different functional group। समझ रहे हो आप? तो आप यदि कहीं अल्कोहल और फिनोल दे रखा है, एक अल्कोहल है एक फिनोल और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आप उनको क्या कंसीडर करोगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या करोगे? कंसीडर करोगे। ये बात समझ में आई सबको? बोलो यार। नहीं सर नहीं आई। हाँ सर। सर एक बार रिपीट कर और दीजिए। बार बता दो। रुक जाओ बता रहे। ठीक है, अब ये और ये आपके पास है ना, मान लो कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेम कैसे है? इसमें भी डबल बॉन्ड लगा दो, मैं लगा देता हूं। रुको, मुझे कितना हाइड्रोजन करना है?
एक दो कितना हाइड्रोजन चाहिए मुझे? 6 कार्बन कर दो पहले लेफ्ट में। हाँ, और हाइड्रोजन सेम रखना है ना मुझे, तो सात ट्रिपल है बॉन्ड उधर लगा तो। देता हूँ मैं। एक हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। और क्या चाहिए? कितना हाइड्रोजन है मेरे पास? 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है ना, 5। तो यहाँ पे मेरे को डबल बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो 2 हाइड्रोजन हो गए। अब मेरे पास कितने बचे हैं? 5 बचे हैं ना। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई? इसकी 1 2 3 4, तो 1 2 3 इधर एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ। और क्या है? कितना बीच में हाइड्रोजन बचे? ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। नहीं, हाइड्रोजन कितने बचे वो देखना। 3 हो गए ना, मुझे 5 हाइड्रोजन कंज्यूम करने थे। तो एक इस पे लगा देता हूँ, एक इस पे लगा देता हूँ। वैलेंसी देख लेते हैं इसकी कितनी हो रही है। इसकी तो 3 और 1 4 हो गई। इसकी 1 2 3। हाँ, अभी देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, चेक करो, बताओ। सही है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ सर सेम है। तो अब बोलोगे यार ये भी सर अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होने चाहिए। लेकिन यदि आप देखोगे ये है अल्कोहल, ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है बेटा? फिनोल। तो हमेशा याद रखेंगे अल्कोहल और फिनोल आपस में कौन सा आइसोमर होता है। अभी समझ में आया? अभी तो समझ में आया सबको? यस सर। हाँ ठीक। सर आ गया। दूसरा रूल, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। कहीं देखिए आपको 1 2 3 डिग्री अमाइन, अमाइन समझते हैं ना, वो भी आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अमाइन सब समझते हैं ना, सेम केस है। तीसरा, अमाइड भी समझते होंगे, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, considered as are considered as different functional group। सही है? लिखते जाओ फटाफट। अमाइड समझते हो ना बेटा, RCONH2 समझते हो? हाँ जैसे यहाँ सर। पे R लग जाए, R लग जाए, तो यहाँ पे R लग जाए। 3 डिग्री अमाइड हो गया। 2 R होंगे तो 2 डिग्री, 1 होगा तो 1 डिग्री, कुछ नहीं होगा तो नॉर्मल। सर हम्म। ये सेकंड वाले में क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अरे क्या यार है? अमाइंस तो लिखने भूल गया। अमाइंस ना RNH2 समझती है लड़की? यस सर। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मान ले कि एक बार, वैसे तो तू देखेगा, मान ले तेरे को ऐसा है 3 अमाइंस दे रखे हैं और तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो तू बोलेगा कि सर ये तो तीनों ही सेम फंक्शन, ये तो फंक्शन ग्रुप आइसोमर है ही नहीं है, हाँ है ना। लेकिन उनकी डिग्री दे रखे देखेगा, यदि उनकी डिग्री अलग अलग है तो दे आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अच्छा ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, देना 1 मिनट दे मुझे। ये हो गया क्या? हाँ हो गया सर, ये हो हाँ गया। सर हो गया। एक लाइन और लिखवाने दे एग्जांपल, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। चौथा पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट कंसीडर करके रखने पड़ेंगे। एल्केन, ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आर considered as different functional group। कुछ नहीं, देखो जैसे यार अमाइन ले लो कोई आप, है ना, ऐसे मान लो आपने एक ये अमाइन लिया, सुनना आप मेरी बात को, ठीक है, और एक ये अमाइन लिया आपने, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। नहीं समझे? हाँ सर। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बस, इजी तो है। अरे बोलो। हाँ सर हाँ।
जैसे देखो चौथे पॉइंट का मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये है और एक ये है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चाहे चेक कर लो। सर हाँ चेन आइसोमर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मेन चेन भी तो चेंज हो रही है पहले वाले से। बिल्कुल, बहुत ही मजा, बहुत ही अच्छा लगा। अब आजा प्रायोरिटी पे, देख लड़के, सही है। इसने बहुत अच्छी बात नोटिस कराई है। इसका कहना है कि सर इसमें 2 कार्बन की मेन चेन होगी, यहाँ पे 1 कार्बन की मेन चेन है, तो चेन भी होना चाहिए। हाँ, ये दोनों चेन भी है लेकिन फंक्शनल भी है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? फंक्शनल को। फंक्शन को समझ गए? Functional। ऐसे अब ये देखो, ये दोनों सेम, इनका दोनों का मॉलिक्यूलर सेम है। ये एल्कीन है, ये कैसा एल्केन आएगा? हाँ सर। ये साइक्लोब्यूटेन है यार, और ये एल्कीन है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अभी समझ में आया प्रायोरिटी क्यों लिखवाई मैंने आपको? एक ही मॉलिक्यूल में दोनों हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल में देखो, फंक्शन भी हो गया, चेन भी हो गया, हमने आंसर क्या मारा? फंक्शनल ग्रुप। तो समझ गया प्रायोरिटी भी। ठीक है सर। तुषार, हाँ सर। बहुत ही सही। अब मेटामेरिज। सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट वाला भी एक बार समझा दो। ये आसान है, देख पहला क्वेश्चन का एल्कीन है, ब्यूटवनीन है, वो साइक्लोब्यूटेन है, तो ये एल्केन है, वो एल्कीन है, तो वो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, इसलिए वो फंक्शनल आइसोमर है। सर इनको फंक्शनल ग्रुप में क्यों करते हैं? करते हैं ना, वही तो रूल है ना, ये तो बताया, एक्स्ट्रा रूल पता होने चाहिए। अच्छा, इनका कहीं कहीं किताबों में एक नाम और लिखा होता है, रिंग चेन आइसोमर भी बोलते हैं इनको, रिंग चेन आइसोमर नाम हो सकता है, बदल दे कहीं। तो ये रिंग है और ये चेन है, तो इनको कभी कभी रिंग चेन आइसोमर भी बोल देते हैं। ठीक है भाई? हाँ सर ठीक है। अब क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ सर। एक है सर ये साइक्लोब्यूटेन वाले को बोलते हैं ना रिंग चेन आइसोमर? दोनों को बेटा, ये और ये आपस में, या तो इसका और इसका रिलेशन क्या है, या तो इनको बोलेंगे फंक्शन ग्रुप आइसोमर, या बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। किसी एक आदमी को नहीं बोल रहे, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। आइसोमरिज्म रिलेशन है ना दोनों के बीच का, किसी एक आदमी का नाम छोड़ना है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। अब बात करते हैं आपसे मेटामेरिज्म, मेटामर। तो ये थोड़ा अलग ही टाइप का आइसोमर है, तो इसकी क्या कंडीशन है, इसके होने की कंडीशन है। पहली कंडीशन है तो दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जिन दो हाँ? डेफिनेशन नहीं है इसकी? क्या बोल रहे हो बेटा? इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन पूछ रही है। नहीं, डेफिनेशन नहीं है, कंडीशन है, ये डेफिनेशन है। ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं लिख रहा था। हाँ, दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब जिन लोगों को हम आपस में मेटामर बोलेंगे ना, कि मैं मान लो 2 लोग दे रखे हैं, ये दोनों आपस में मेटामर है, तो पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। सेकंड कंडीशन है दे शुड हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? जो 2 तरफ से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं, पॉलीवैलेंट में कौन कौन आता है? ईथर, जैसे O है ना, तो दोनों तरफ से कनेक्ट हो सकता है। और आता है अमाइंस, ठीक है, हर तरह के अमाइंस आ जाएंगे, ठीक है। और आ सकता है एस्टर, ठीक है, और आ सकता है अमाइड। अभी एक बार लिखना, डरना नहीं, मैं सिखा रहा हूं क्या होता है। और एक लाइन यहां पे लिखना, कीटोन डज नॉट शो मेटामेरिज्म।
अभी आप लिख लो बस, ये एग्जाम्पल दूंगा ना, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। सर ये फर्स्ट वाले में सेम फंक्शनल ग्रुप है ना? हाँ, पॉलीवैलेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप FG। नहीं सर, पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है? बता रहे, एक बार लिख लो, बता रहे, सारा बता रहे। डन सर। डन हो गया सर। देखो समझाते हैं, आ जाओ। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, सुनना। पॉलीवैलेंट मतलब होता है एक से ज्यादा वैलेंसी होना, ठीक है? तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक ये है, इसका नाम क्या लिखोगे बोलो? मिथॉक्सी ब्यूटेन। परफेक्ट। और मैं सब कुछ सेम रखते हुए एक स्ट्रक्चर और बना दूं, अब इसका नाम क्या रखोगे? इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। आपने किया क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आपने नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ क्या कर दिए? चेंज। समझ रहे हो आप? हाँ पॉलीवैलेंट है ना, पहले इधर 5 कार्बन थे, इधर 1 था, इधर फेंका, इधर फेंका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? मेटामर। समझो? जैसे और बताते हैं, देखो। मान लो मेरे पास ये अमाइन है, इसका नाम क्या बोलेगा बेटा? बोल, ये बोलेगा ना N, डाइमिथाइल प्रोपेन। डाई मिथाइल प्रोपेन। ये 3 डिग्री है। अब मैं देखो डिग्री नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि यदि मैं डिग्री चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा है समझ में जाएगा? फंक्शनल। फंक्शनल दोनों की ग्रुप। डिग्री सेम है, समझ रहे हो? इसका नाम क्या होगा बताओ? N इथाइल, एन मिथाइल। मिथाइल, और क्या? इथेन। तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा? एटम। मतलब पॉलीवैलेंट एटम के दोनों तरफ यदि आपने नंबर ऑफ कार्बन को क्या करा? चेंज करा, तो कौन सा आइसोमरिज्म हो जाएगा बेटा? समझ रहे हो? पॉलीवैलेंट कीटोन में वाला क्या है? केस बताओ। कीटोन, देखो कीटोन पॉलीवैलेंट नहीं होता, ये बता रहा हूं, क्योंकि डबल बॉन्ड O होता है, तो इससे नहीं कोई कनेक्ट हो रहा, कार्बन से कनेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो? कीटोन में आप ऐसा कर ही नहीं सकते, सही बात है ना? मेरे को समझ नहीं आया, क्यों नहीं कर अच्छा सकते? क्या बताते सर, हैं। दोबारा बताना। कौन सा मेरे को भी नहीं कीटोन? आया समझ में। पहले ये समझ में आया, हाँ, कीटोन सर। वाला ये छोड़ो। सब आ गया। हाँ, कीटोन वाला बता रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। वो मैं कीटोन पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा कीटोन वाला। पोजीशन बन जाएगा वो। जैसे मान लो एक ही है, कई को लगता है कि ये ना ये मेटामर टाइप की चीज बन रही है। नाम दो, इसका नाम क्या लोगे? इसका ब्यूटेन 1 ऑन, इसका क्या लोगे? ब्यूटेन 2 ऑन। सही है ना? ये मेटामर नहीं है ना? अरे बोलो। पर ब्यूटेनल नहीं होगा पहले वाला। हाँ सॉरी यार, तो एक पोजीशन और खिसका लो इधर उधर करके यार। ठीक है, अब ठीक है। अब समझ गए ना? मतलब अरे एग्जाम्पल समझ जाओ यार, भावनाएं नहीं समझोगे क्या? समझाते हैं, हाँ, समझ गए समझ गए। पर्ची लो। 1 2 3 4 5, एक ये है, एक ये है, तो ठीक है भाई। अभी ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन ब्यूटेन 2, पोजीशन है वो नंबर ऑफ कार्बन पॉलीवैलेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉलीवैलेंट कोई एटम ही नहीं है, हेट्रो एटम, कार्बन को छोड़ के। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, जो पॉलीवैलेंट एटम है वो कौन सा? हेट्रो मतलब कार्बन के अपार्ट। समझे? हाँ सर, समझ गए। अब यदि मैं यहाँ पे डिग्री चेंज कर देता गलती से, तो कौन सा है समझ में होता? फंक्शनल। फिर किसी की नहीं फंक्शनल सुनते ग्रुप। आप। फंक्शनल ग्रुप के सुनते हैं प्रायोरिटी अच्छा, पे। अब आप में से कोई ये भी तो बोल सकता है सर ये और ये आपस में चेन आइसोमर है कि नहीं है? ब्यूटेन और लेकिन प्रोपेन। प्रायोरिटी ज्यादा है हाँ उसकी। लेकिन प्रायोरिटी किसको दे रखी है भाई लोग? अरे समझ रहे हो कुछ जिंदगी में? हाँ सर, समझ रहे हैं। कीटोन सर वाला कीटोन वाला दोबारा बताना। अरे मेरे भाई, कीटोन में पोली हेट्रो एटम ही नहीं है यार। मतलब कीटोन के पीछे क्यों पड़ गए यार? गलत लिखवा दिया। 1 2 3 4 5। देख भाई, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। तू बता क्या ये मेटामर है क्या तेरे हिसाब से? बस ये बता। कोई हेट्रो तो एटम ही नहीं ना पोजीशन वाला लग रहा है ये तो। तो बस वही हेट्रो बताएगा। एटम मतलब क्या होता है?
हेटेरो मतलब कार्बन से अलावा। अच्छा, मतलब ओ जुड़ा होना चाहिए दो तरफ। हाँ, और वो पॉलीवेलेंट मतलब जो दोनों तरफ कार्बन रखे। निश्चल क्या समझ में नहीं आया मेटामर ठीक है में, सर। बता। निश्चल क्या समझ में नहीं आया मेटामर में भाई? मेटामर होता क्या है? बेटा कोई नहीं है, एक रिलेशन है दो कंपाउंड के बीच का। यदि पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, तो उन दोनों कंपाउंड के बीच का रिलेशन जो आता है वो आता है मेटामर। सही है, बस एक कंडीशन है, Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप सेम होना चाहिए। अब तुम इसको चेन भी बोल सकते हो, या 4 कार्बन या 3 कार्बन, लेकिन प्रायोरिटी वाइज हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? मेटामर में। सही है, एग्जाम्पल लिखो, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं। एनहाइड्राइड में भी हो जाएगा ये? हो जाएगा बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक बार ये करो खत्म आप। हो गया? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना सर। कौन सा आइसोमरिज्म है। सर 2 मिनट। सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर ही है बेटा। अच्छा ठीक है सर। ईथर वैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन आइसोमरिज्म में हम ईथर को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। ओके सर। लिख लिया सर। हाँ जी, चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट फटाफट अपना अपना देखते जाना। मैं खाली कार्बन लिख दूं तो चलेगा ऐसा काम है? हाँ चलेगा। इन दोनों का रिलेशन बताना, ऐसे ही सवाल आएगा आपको आईटी या नीट में, ठीक है? कौन सा है पहले में बताएगा कोई? अरे बोल दो। पोजिशनल। सर फंक्शन, हाँ पोजीशन। यदि आप सेकंड वाला बता दो तो मान जाऊं मैं, मतलब बहुत ही मजा आ जाएगा। सेकंड वाला है खतरनाक। चेन वाला। यो मैन, सही है। कैसे चेन वाला? क्योंकि इसका दूसरे नाम वाले में लिखोगे, 5 लेंगे। हाँ इसमें पूरी आ जाएगी, 5 हाँ, कार्बन की चेन आ जाएगी। हाँ। इसमें कितने की आएगी? इसमें 2 मिथाइल, समझ रहे हो? नाइट्राइल बोलोगे कि ये वाला तो पोजीशन सही बताया सबने। इसको भी लोग पोजीशन बता जाते हैं, बहुत लोग पोजीशन बता जाते हैं, लेकिन उनका -1 हो जाता है। ये क्या है बेटा? चेन। अरे समझ रहे हो कुछ? हाँ सर आ गया। तीसरा हाँ, सर, बताओ आ क्या रहा है? क्या? मेसोमर। फंक्शनल ग्रुप। वो मेटामर भी है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप को, हाँ ठीक है। पहला 1 डिग्री है, दूसरा 2 डिग्री है। मचा दिया। तीनों सवाल में किसी को कोई दिक्कत है जिंदगी में? नो सर। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो, GOC2 ना करके लाओ तो कल आइसोमर का जो पार्ट नहीं है आयुपैक में, वो खत्म कर लाओ। सोचो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आज पढ़ा है कल मजा आ जाएगा। बताओ क्या चाहते हो? जो आपकी आयुपैक नोमेनक्लेचर की शीट है उसमें हमने एक पोर्शन छोड़ा है, वो है क्या? आइसोमरिक। वो कर लेते ये हैं, आप हाँ करके, सर। तो यदि आप चाहो तो वो भी करके ला सकते हो, चाहो तो GOC2। आप बताओ क्या चाहते हो? सर वही कर लेंगे आइसोमर वाली। आइसोमर कर लो, आज पढ़ाए ताजा ताजा, तो अभी आपकी जाते ही घर पे बैठ के आधे घंटे में, अभी तो क्लास भी नहीं है, अगली क्लास में प्रैक्टिस कर लो।
ओके सही है, तो वही रखते हैं, ज्यादा सही है। और कल मैं एक कंसेप्ट और पढ़ा दूंगा, एरोमेटिसिटी, वो भी छूटा हुआ ना हल्का सा। ये स्कूल में आएगा आपके, में स्कूल में पढ़ाया होगा, है ना? हाँ सर, डन सर। तो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है फिर से क्या पेपर यूटी। क्या आ रहा है उसमें? सर एक तो हाइड्रोकार्बन आ रहा है और यही आ रहा है, ये मतलब नोमेनक्लेचर हो गया। अच्छा, हम भी शुरू कर लेंगे हाइड्रोकार्बन। रो तो बहुत बड़ा है ना। हाँ बड़ा तो है। एक्चुअली वो मैं स्कूल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, 12th में मैं अलग तरह से पढ़ाऊंगा। ये दोनों सवाल अच्छे हैं, एकदम सुपर हिट। देखो भाई, हाँ सर हो गए। बताओ ये क्या है? सेकंड क्या? सर चेन। गलत। मेटामर है सर। मेटामर। गलत है, गलत। ये कितने डिग्री का है? अरे नहीं, तुमने सही कर मेटामर ही दिया। तो है सर। हाँ 2 डिग्री है ना, हाँ मेटामर। हाँ सही, सॉरी मुझे फंक्शनल लग रहा। ये वाला, चेन। ये देखो, ये क्या है? अल्कोहल है, फिनोल है? ये तो अल्कोहल। फिनोल है और ये अल्कोहल है, तो ये कैसे कंसीडर्ड होंगे? वैसे तो चेन भी सही आंसर, लेकिन FGI। ये हाँ ठीक हाँ है। FGI है। ये देखो, ये फिनोल है, ये अल्कोहल है, समझ रहे हो सब लोग? फिनोल होता है बेंजीन पे डायरेक्टली OH जुड़ा हो, तो ये फिनोल है, ये अल्कोहल है। बोलो आया ना? हाँ सर Yes, हाँ। sir. लास्ट वाला पोजिशनल। Position. पोजीशन। पोजीशन है। हाँ पोजीशन ही है। एक सेकंड रुकना, मैंने गलत सवाल गलत टिप लिया गया यार, हट यार। हाँ चलो, अब तो पोजीशन ही है, सही बोला। सर फर्स्ट वाला समझाना। देख बेटा क्या है, खुद से देख, डिग्री सेम है। हाँ सर सेम है। देख क्या हो गया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? पोजीशन, हाँ हाँ, तो डिग्री सेम है तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज हुआ है इस तरफ और इस तरफ। तो मेटामर होता है ना जब नंबर ऑफ कार्बन चेंज होता है तो दोनों तरफ। अच्छा सही है, ठीक है सर। चलो। तो ये हमारा पोर्शन हुआ खत्म, आइसोमेरिज्म इज ओवर। तो सबको ढंग से समझ में आ गया ये? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? देखो और वो पूरे में क्वेश्चन दे दो लास्ट वाला जो हम ड्रॉ करना चाहते थे। लिखना है। अब वो सेम, मैं एक्चुअली मैं दोनों सेम देना चाहता था एग्जैक्टली। ठीक है, बस कुछ नहीं, मैं इस वाले को इधर लगा देता ना, या इधर लगा देता। अरे सेम टू सेम देना चाहता था, समझ रहा है? बनता क्या वो पोजिशनल ही तो होता। कुछ नहीं होता सेम, कुछ नहीं होता। यहीं पे मान ले, यहाँ अच्छा पे वो चिपका सेम ही देता, नॉमेनक्लेचर हो जाता पूरा। सेम कंपाउंड होते हैं, बस ये देना चाहता था और कुछ नहीं। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो अब क्या करें? सर आज इतना ही रख एग्जाम्पल लेते हैं क्या? सर क्वेश्चंस दे दीजिए।